संस्कारपुर एक छोटा सा लेकिन विकसित होता शहर। ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां, भीड़ भाड़ वाले बाजार और उन्हीं बाजारों के कोनों में बिखरी गरीबी की तस्वीरें। फटी हुई चादरों में लिपटे बच्चे, बिखरे बालों वाली औरतें, फटे कपड़ों में बूढ़े जो इस बढ़ती हुई चमक के बीच खो गए थे। इस चमकदार अंधकार में एक ऐसा आदमी आने वाला था जो खुद को बर्बादी की परछाइयों में डुबोकर उनकी रोशनी वापस लाने वाला था। आरव वर्मा संस्कारपुर के नए जिलाधिकारी आईएएस थे। 34 वर्ष की उम्र में वे भारत के सबसे युवा और लोकप्रिय अधिकारियों में से एक बन चुके थे। उनकी नियुक्ति को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन पूरे शहर में उनकी ईमानदारी और सरलता की चर्चा थी। लेकिन एक रात जब वे अपने आलीशान सरकारी बंगले के बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे, तभी बगल की सड़क पर पड़े एक भिखारी को देखकर उनके मन में सवाल उठा, क्या मैंने कभी सच में गरीबी को महसूस किया है? क्या मैं कागजों और फाइलों में बसी गरीबी को समझ सकता हूं? उनकी पत्नी रिया, जो एक सोशल वर्कर थी, बोली, तुम कलेक्टर हो, तुम्हारे पास पावर है, तुम कुछ भी बदल सकते हो। आरव मुस्कुराए, पर उनके भीतर कुछ और ही चल रहा था। उन्हें बदलाव चाहिए था, सिर्फ योजनाओं में नहीं, हकीकत में। रात भर नींद नहीं आई। सुबह ऑफिस पहुंचे तो अपने भरोसेमंद पीए, पर्सनल असिस्टेंट से बोले, राकेश, अगले 15 दिनों तक मेरे बारे में कोई जानकारी मीडिया को नहीं मिलेगी। मैं बाहर जा रहा हूं। राकेश चौंक गया। सर, बिना सिक्योरिटी के? आरव ने गहरी मुस्कान दी। न सिक्योरिटी, न गाड़ी, न पहचान। मैं इस शहर को अपने असली चेहरे में देखना चाहता हूं। शाम को आरव ने एक पुरानी फटी चादर निकाली, पैरों में घिसे हुए जूते पहन लिए और बस अड्डे के पास से एक कटोरा खरीद लिया। आईने में खुद को देखा, एक भिखारी जैसा दिखने लगा था। उन्होंने अपना सरकारी फोन, पहचान पत्र, यहां तक कि अपनी घड़ी भी छोड़ दी। सिर्फ 5 रुपए जेब में रखे और यूं शहर का कलेक्टर गुमनाम हो गया, एक भिखारी बनकर। संस्कारपुर बस अड्डा, रात के 10 बजे। आरव ने देखा, एक कोने में दर्जनों लोग चद्दरें बिछाए सो रहे थे। कुछ भूखे, कुछ बीमार, कुछ बेसहारा। उन्होंने भी एक कोना ढूंढा और लेट गए, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ धूल, बदबू और मच्छर। एक बच्चे ने पास आकर सवाल किया, भैया, आप कहां से आए हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, यही आसपास से। बच्चा मुस्कुराया और पास बैठ गया। भूख लगी है? आरव ने सिर हिलाया। बच्चा भागा और अपने छोटे से टिफिन से आधी रोटी निकालकर उनके सामने रख दी। आरव की आंखों में पानी भर आया। अगली सुबह आरव ने रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर कटोरा आगे किया। लोग गुजरते रहे, कुछ घृणा से देखते, कुछ मुंह फेर लेते, कुछ गालियां बकते। काम धंधा नहीं है, भीख मांग रहे हो। एक दुकानदार ने झाड़ू से भगाया, चल हट यहां से, सारा धंधा खराब कर देगा। पेट में चूहे कूद रहे थे। दोपहर तक सिर्फ 5 रुपए कटोरे में आए। रात को वो एक झुग्गी में सो गए। वहां कुछ और भिखारी बैठे थे, बूढ़े मुकेश काका, अपाहिज राधा दीदी, अनाथ बच्चे गुड्डू और छुटकी। मुकेश काका बोले, बेटा, तुझे यहां की जिंदगी रास नहीं आएगी। लोग हमारे जैसा बनना नहीं चाहते, हमें तो भगवान भी भूल गया। आरव ने धीमे से पूछा, सरकार की योजनाएं नहीं मिलती? काका हंसे, योजनाएं? सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन यहां तक कोई योजना नहीं पहुंचती। तीसरे दिन जब आरव बस अड्डे के पास बैठे थे, एक साधारण सी औरत आई, जिसने उन्हें बिना कुछ कहे 2 केले दे दिए। ले बेटा, भगवान भला करे। आरव ने विनम्रता से सिर झुकाया। किसी ने पहली बार बिना सवाल किए मदद दी थी। रात को पुलिस की जीप आई। जवान उतरे और बिना सवाल किए सबको डंडे से हाँकने लगे। चल हटो यहां से, शहर गंदा कर रखा है। आरव को भी डंडा पड़ा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दर्द से ज्यादा उन्हें ताज्जुब हो रहा था कि जिन्हें वे आदेश देते हैं
वही इतनी बेरहमी से जनता से पेश आते हैं। गुड्डू और छुटकी से उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों बच्चे अनाथ थे। उनकी मां बीमारी से मर गई थी और बाप शराबी था। गुड्डू बोला, भैया, पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है, लेकिन स्कूल वाले कहते हैं फीस लाओ, यूनिफॉर्म लाओ। आरव के दिल में हुक सी उठी, इन बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए। 15वें दिन आरव ने मुकेश काका और अन्य लोगों को इकट्ठा किया। अगर तुम्हें कोई रास्ता मिले जहां नौकरी हो, घर हो और बच्चों को स्कूल, तो चलोगे? सबकी आंखों में चमक आ गई। मुकेश काका बोले, कौन नहीं चाहेगा बेटा, पर कौन देगा? आरव मुस्कुराए, तुम भरोसा रखो। अगली सुबह एक बड़ी सभा बुलाई गई। पूरा प्रशासनिक अमला, मीडिया, शहर के बड़े अफसर और नेता सब मौजूद थे। स्टेज पर चढ़ा एक फटी चादर में लिपटा भिखारी। लोग फुसफुसाने लगे, ये कौन है? तभी उस भिखारी ने अपनी चादर उतारी और जेब से पहचान पत्र निकाला। मैं हूं आरव वर्मा, जिलाधिकारी, संस्कारपुर। पूरा हॉल सन्न। आरव बोले, पिछले 15 दिन मैंने आपके बीच रहकर देखा, सुना और जिया। अब वक्त है बदलाव का। आरव ने योजना घोषित की। नाइट शेल्टर हर बेघर के लिए, रोजगार योजना, फुटपाथ के लोगों को कौशल आधारित काम, शिक्षा कार्यक्रम, बच्चों के लिए फ्री स्कूल और किताबें, हेल्थ कैंप्स, हर झुग्गी में स्वास्थ्य जांच। उन्होंने तुरंत आदेश जारी किए और उनके कार्यान्वयन के लिए एक अलग टास्क फोर्स बनाई। गुड्डू और छुटकी को एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। मुकेश काका को सरकारी पुनर्वास योजना में नौकरी और घर। राधा दीदी को सिलाई केंद्र में काम। धीरे धीरे फुटपाथ के लोगों की जिंदगी बदलने लगी। कुछ नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों को यह पसंद नहीं आया, ये भिखारियों को सिर पे चढ़ा रहे हो। एक नेता चिल्लाया, लेकिन आरव डटे रहे। उन्होंने कहा, अगर इंसानियत सिखानी पड़े तो मुझे खुशी है कि मैं सिर झुकाकर इंसानियत सिखा रहा हूं। पूरे देश में खबर फैली, भिखारी बना कलेक्टर। आरव वर्मा, एक मिशन, एक बदलाव। संस्कारपुर बना आदर्श शहर। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, आरव वर्मा को सलाम। असली नेतृत्व वही जो जमीन से जुड़ा हो। 6 महीने के भीतर संस्कारपुर में कोई बेघर नहीं था। हर बच्चे का स्कूल में दाखिला था। अपराध में भारी गिरावट। लोगों ने कलेक्टर आरव वर्मा के लिए एक बड़ा समारोह आयोजित किया। मुकेश काका ने स्टेज पर माइक लिया और कहा, आज हम भिखारी नहीं, नागरिक हैं। और इसका श्रेय आरव वर्मा को जाता है। समारोह में आरव बोले, गरीबी एक बीमारी नहीं है, ये एक हालत है जिसे अगर दिल से चाहो तो बदला जा सकता है। सिर्फ योजनाएं नहीं, जमीन पर उतरकर लोगों की जिंदगी बदलो, तभी असली प्रशासन है। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं भिखारी बना, तभी मैं इंसान बन पाया। आज भी संस्कारपुर का नाम लिया जाता है तो एक मिसाल के तौर पर, एक ऐसा शहर जहां एक अधिकारी ने भिखारी बनकर, दर्द को जीकर समाज को बदल दिया। और आरव वर्मा, वो आज भी लोगों के बीच रहते हैं, कभी कभी फटी चादर ओढ़े बच्चों के बीच, ये याद दिलाने के लिए कि असली ताकत सत्ता में नहीं, सेवा में है।